Gyan Niketan Education Care, and this is the video of class 7, and this is the second chapter and second part of this chapter. Your chapter is working with MS Windows 7. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि MS Windows 7 में कैसे काम करते हैं और क्या क्या करते हैं। ये चैप्टर जो है विंडोज से रिलेटेड चैप्टर है। आपको उसमें आपको सारे जो भी वर्क होते हैं विंडोज से रिलेटेड वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। इसके पहले आपका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी आप बहुत सारी चीजें पढ़ी, कैसे फोल्डर डिलीट करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे आप रीनेम करते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल एंड फोल्डर। फाइल और फोल्डर की प्रॉपर्टीज यानी कि जो प्रॉपर्टीज मतलब क्या, फाइल और फोल्डर की जो भी आपके गुण होंगे, विशेषता होंगी, वो आपको प्रॉपर्टीज में जाके मिलते हैं। उस चीज को कैसे देखते हैं। क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप, कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो उसका कैसे हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं अपने डेस्कटॉप पे, वो चीज पढ़ेंगे। ग्रुपिंग फाइल्स और फोल्डर्स, बहुत सारे फाइल या फोल्डर को हम ग्रुप में कैसे बनाते हैं। और स्क्रीन कीबोर्ड, मतलब कि हम अपने स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे ला सकते हैं। और सीडी रोम और डीवीडी बर्निंग, सीडी रोम और डीवीडी बर्निंग के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी टॉपिक व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल एंड फोल्डर, यानी कि उसके आपको ये सारे जो भी आपको टॉपिक है वो आपको स्टेप में बताए गए हैं। तो जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताए जाएंगे कि आप कैसे आप प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, कैसे आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे फाइल एंड फोल्डर को ग्रुप में डाल सकते हैं, कैसे आप क्या कर सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर सकते हैं, और डीवीडी सीडी रोम और डीवीडी बर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपके व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स की। आप देखेंगे स्टेप को, एक एक करके हम सारे स्टेप को बताएंगे लिख के, फिर आपको एक्सप्लेन मैं करूंगी। हाँ, तो स्टूडेंट ये आपके क्या है स्टेप्स है किसके, व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल एंड फोल्डर एंड क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। कैसे हम अपने फाइल या फोल्डर के प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं और कैसे हम अपनी किसी भी फाइल या फोल्डर को शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे। तो सबसे पहले देखेंगे व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल एंड फोल्डर। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर को ओपन करना होगा। कंप्यूटर आइकन को ओपन करेंगे, जिसमें आपके जो भी ड्राइव रहते हैं, सेलेक्ट ए फाइल और फोल्डर, मतलब कोई भी हम फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे किसी जिस लोकेशन में आप फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना चाहे डी ड्राइव से हो, चाहे सी ड्राइव से या ई ड्राइव से या एफ ड्राइव से, किसी भी ड्राइव में जाएंगे उस लोकेशन में जाकर के क्या करेंगे आप फाइल या फिर किसी फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज मेनू। आप देखेंगे कि जो मेनूज रहते हैं आपके, उसमें आपका ऊपर में कॉर्नर में ऑर्गेनाइज मेनू देता है, वहां पे आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू रहता है, एक एरो, उस पर जैसे क्लिक करेंगे उसमें से आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज मेनू पे जाएंगे। जब ड्रॉप डाउन इस तरह का ऑर्गेनाइज के पास इस तरह का एक मेनू रहेगा, आपको ड्रॉप डाउन इस पे क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको क्या करना है प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल या फोल्डर होगा उससे रिलेटेड आपका प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसके अपने फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। आप अगर आप इसमें कोई चेंजिंग वगैरह कुछ करना है, सेट करना है, तो आप चेंज कर सकते हैं। अब है क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। आप अपने जो भी फाइल या फोल्डर का शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप पे, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए भी क्या करते हैं, जो स्टेप आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट फाइल और फोल्डर, जो भी आपको फाइल या फोल्डर को शॉर्टकट क्रिएट करना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप में उसी जिस फाइल को आपने सेलेक्ट किया है उसी फाइल पे आप राइट क्लिक ऑन दिस फाइल और फोल्डर, जिस फाइल या फोल्डर को आपने सेलेक्ट किया उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आपका एक मेनू आएगा और उसमें मिलेगा कॉन्टेक्स्ट मेनू, उसमें आपको मिलेगा सेंड टू ऑप्शन। तो उसमें हम जाकर क्या करेंगे, सेंड टू ऑप्शन पे को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेंड टू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर भी आपको सब मेनू आएंगे और उसमें से जाके आपको क्या करना है, क्रिएट डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंड टू ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो फिर आपको सब मेनू आएंगे और उसमें से सिलेक्ट करना है आपको क्या, डेस्कटॉप
और जिसका है मतलब क्रिएट शॉर्टकट। और जैसे ही करेंगे तो आपका जो फाइल या फोल्डर होगा उससे रिलेटेड जो भी आपने फाइल या फोल्डर को क्रिएट शॉर्टकट किया उसका एक आपका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे बन जाएगा, जिस मतलब कॉपी हो जाएगा आपके फोल्डर और डेस्कटॉप जो भी फाइल या फोल्डर है उसका आपका कॉपी बन जाएगा डेस्कटॉप पे, यानी कि शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, आप कैसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करते हैं, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कैसे ओपन करते हैं, बर्निंग सीडी एंड डीवीडी कैसे करते हैं, और है आपका क्या है ग्रुपिंग फोल्डर्स, फाइल और फोल्डर। मतलब हम सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल और फोल्डर को ग्रुपिंग कैसे करते हैं और आपके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कैसे करते हैं, जो कि आपको स्टेप के द्वारा बताया जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट, ये आपके दो टॉपिक हैं, ग्रुपिंग फाइल्स और फोल्डर्स एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब हम दोनों टॉपिक के स्टेप को देखेंगे कैसे फॉलो करते हैं। तो क्या ग्रुपिंग फाइल एंड फोल्डर्स, क्या राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द स्क्रीन एंड सेलेक्ट द ग्रुप बाय ऑप्शन, यानी कि आप जो भी लोकेशन ओपन किए रहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने डी ड्राइव ओपन किया है तो डी ड्राइव को ओपन किए रहेंगे तो आप देखेंगे कि इस ड्राइव में बहुत सारे आपके फोल्डर्स या फाइल इस तरह से रहेंगे। तो ये जो एम्प्टी एरिया है ये तो फोल्डर हो गया, जो भी फाइल एंड फोल्डर, तो ये जितने भी एम्प्टी एरिया है जो उसी में हम लोग क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द स्क्रीन, यानी कि जो भी आपका ड्राइव ओपन रहेगा उसके स्क्रीन में एम्प्टी एरिया यानी खाली या कहे तो ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे। और जब राइट क्लिक करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले, मतलब कॉन्टेक्स्ट मेनू एक आता है, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ग्रुप बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ग्रुप बाय ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, सब ऑप्शन। आफ्टर दैट वी कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन। आपको ग्रुप बाय ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं वो सारे ऑप्शन दिए रहेंगे। अब आप उसमें से इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नेम सेलेक्ट किया है, नेम ऑप्शन को, तो नेम ऑप्शन में क्या होगा, अरेंजिंग फाइल एंड फोल्डर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि आपका जो फाइल और फोल्डर्स का नेम जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, ABCD अल्फाबेटिकल आप ऑर्डर समझ ही सकते हैं, जो सबसे पहले जो अल्फाबेट आता है उसको सबसे पहले वो रखेगा, उसके बाद वाले फोल्डर को रखेगा। तो आपके फाइल या फोल्डर्स को कैसे अरेंज करके कैसे व्यवस्थित करके रखता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और है डेट मॉडिफाइड, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट मॉडिफिकेशन। अगर आपने इस सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया डेट मॉडिफाइड को, तो आप अगर फाइल और फोल्डर में जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं, जिस डेट को जब सबसे पहले मान लीजिए 3-4 फोल्डर है, सबसे पहले जिस फोल्डर का डेट पहले आपने मॉडिफिकेशन किया उसको पहले रखेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। और सबसे लास्ट डेट में जिस फोल्डर को आपने मॉडिफाइड किया उसको सबसे लास्ट में रखेगा। अगर टाइप, अरेंज एज पर टाइप, यानी कि आपका जो फाइल और फोल्डर का किस प्रकार का है उसके प्रकार के अनुसार आपको क्या करता है वो अरेंज करके रखता है। अब साइज, अरेंज फाइल एंड फोल्डर इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज, वो आपके फाइल एंड फोल्डर जो कि KB, MB, GB में आपके फाइल और फोल्डर के साइज होते हैं, उनको उनके साइज के अनुसार आपको सजा के रखता है। तो ये आपके क्या थे ग्रुपिंग फाइल और फोल्डर्स को कैसे करते हैं। अब है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यानी कि आप अपने स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को कैसे ओपन कर सकते हो। फॉलो दीज स्टेप्स टू ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। पहला स्टेप है आपका क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। उसके बाद से सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम में जाएंगे। जब ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर आपको एसोसिरीज मिलेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एसोसिरीज ऑप्शन पे जाएंगे और एसोसिरीज ऑप्शन में आपको ईज ऑफ एक्सेस मिलेगा आपको ये। तो ये आपका चौथा स्टेप रहेगा, सेलेक्ट करेंगे ईज ऑफ एक्सेस और उसमें भी आपको क्या मिलेगा, वो और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको बहुत सारे, लेकिन हमें क्या क्लिक करना है, हमें क्लिक करना है क्लिक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ये आपका फिफ्थ स्टेप था आपका क्या, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड
पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके स्क्रीन पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड में जैसे आपका कीबोर्ड रहता है उसी तरह से आपको बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही आपके स्क्रीन पे कीबोर्ड आपको दिखाई देगा जिसमें लिखा रहेगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ऊपर में आपको उसके टाइटल में। तो इस तरह से आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और आप वहां से भी टाइपिंग कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और यानी कि लास्ट टॉपिक है सीडी रोम एंड डीवीडी बर्निंग। सीडी जो बर्निंग है वो प्रोसेस है कॉपिंग ऑन टू सीडी रोम और डीवीडी। मतलब हम सीडी और डीवीडी में कॉपिंग कैसे करते हैं उसकी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सीडी रोम एंड डीवीडी बर्निंग। तो इस लास्ट टॉपिक को भी हम लोग देखते हैं जिसे भी आप स्टेप के द्वारा ही बताया जा सकता है कि आप कैसे उसको कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट ये आपकी क्या है तो स्टेप है जो बर्न है सीडी और डीवीडी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए बर्न सीडी और डीवीडी को बर्न करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एसेसरीज आपके होने बहुत जरूरी। टू बर्न सीडी और डीवीडी यू मस्ट हैव द फॉलोइंग एसेसरीज। क्या क्या होने चाहिए, एक रिकॉर्डेबल सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव। एक ड्राइव होना बहुत जरूरी है जिसमें आप सीडी को इंसर्ट कर सके, रिकॉर्डेबल जहां आपकी सीडी और डीवीडी को रिकॉर्ड किया जा सके, और राइटेबल सीडी रोम, और एक सीडी रोम होना चाहिए जिसमें हम राइट कर सके, और आपका थर्ड जो होना चाहिए वो सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सच एज नेरो। यानी कि एक आपका सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम जाके क्या सीडी बर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या दिया है, नेरो एक सॉफ्टवेयर है जो सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर है। अब देखते हैं स्टेप, फॉलो दीज स्टेप्स टू बर्न सीडी रोम एंड डीवीडी। क्या कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं हम, सबसे पहले इंसर्ट सीडी इन द सीडी रोम ड्राइव। हम सीडी को सीडी रोम जो ड्राइव होता है हमारे सीपीयू में जो ड्राइव होता है सीडी रोम का उसमें हम सीडी को इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं ओपन ए सीडी बर्निंग सॉफ्टवेयर। एक सीडी बर्निंग जो सॉफ्टवेयर होगा जैसे नेरो आपका उसको ओपन करेंगे और उसमें आप सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, क्लिक ऑन द मेक डाटा सीडी। आपको उस जैसे हम उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा मेक डाटा सीडी। आप उस ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके क्लिक करने के बाद से हम क्या करेंगे, फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द ऐड बटन। एक और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिला मेक डाटा सीडी, उसके बाद आपको क्या किस पे क्लिक करना है, ऐड बटन। ऐड बटन पे जब क्लिक करेंगे और उसमें क्लिक करने के बाद से आपको सेलेक्ट द डिजायर्ड फाइल, यानी कि आप जिस फाइल का बर्न करना चाहते हैं आप उस फाइल को क्या करेंगे, डिजायर्ड फाइल आप अपनी इच्छा अनुसार उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद से हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आपको नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा उस डायलॉग बॉक्स में, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से क्लिक ऑन क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द बर्न ऑप्शन। बर्न ऑप्शन आपको बर्न ऑप्शन मिलेगा, बर्न ऑप्शन पे क्लिक करना है टू राइट द रिलेटेड फाइल्स ऑन द सीडी। आपका जो आपने फाइल यहाँ सेलेक्ट किया था उस फाइल को राइट करने के लिए, सीडी में राइट करने के लिए यानी कि उस फाइल के सारे डाटा आपका कहाँ चला जाएगा, सीडी में राइट यानी कि हो जाएगा, तो उस कॉपी हो जाएगा। उसी कॉपी के प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग कहते हैं। तो बर्न ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, किस बर्न ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका जो रिलेटेड फाइल था यानी आपने जो फाइल को सेलेक्ट किया था उस फाइल के डाटा को वो राइट करेगा सीडी में आपका। उसके बाद से लास्ट स्टेप क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके एट द डाटा डिस्क बर्निंग डायलॉग बॉक्स। अब देखिए ये आप लास्ट में सबसे लास्ट में क्या करेंगे, डाटा डिस्क बर्निंग डायलॉग बॉक्स एक ओपन होगा, उसमें आप ओके पे क्लिक करेंगे। और ये डायलॉग बॉक्स कब आपका ओपन होगा, जब आपका जो ये बर्निंग का प्रोसेस जो है वो पूरा अगर कंप्लीट हो जाएगा, बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक छोटा सा आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। किस चीज का, डाटा डिस्क बर्निंग डायलॉग बॉक्स। डाटा डिस्क बर्निंग का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें हमें क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट आपका जो चैप्टर था और उसमें जितने भी टॉपिक थे वो पूरे कंप्लीट हो गए, यानी कि चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो चैप्टर 2 को समझने में किसी टॉपिक को, तो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज करेंगे। आप अपने जो आपका रिलेटेड ग्रुप बना है आपके क्लास वाइज, उस ग्रुप में आप मैसेज करेंगे और वहां आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।